चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर तनाव बना हुआ है। वहीं रूस से चीन की दोस्ती भी अमेरिका को रास नहीं आ रही है। दूसरी ओर अमेरिका भी चीन से लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लड़ाई के दो मोर्चे एक साथ खोलकर वो अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ले। ऐसे में अमेरिका एक ऐसा दांव चल रहा है, या उसने ऐसा दांव चला जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी बिना लड़ाई झगड़े के चीन को बैकफुट पर धकेला जा सकेगा। क्या है वो दांव, आइए जानते हैं। पकड़ी गई चीन की चोरी, जिसका खाया उसी से दगा, जिससे लिया उसी को ठगा। चीन की चालाकियों ने दुनिया के विकासशील देशों की नाक में दम कर दिया है। कर्ज देकर पड़ोसी देशों का हितैषी बनना, फिर कर्ज न चुकाने का हवाला देकर जबरन अपनी बातें मनवाना चीन की नीति का हिस्सा बन चुका था। यही नहीं, सस्ता लोन लेकर सहयोगी देशों को वही लोन रेवड़ियों की तरह महंगी दर पर बांटना चीन को लंबे समय से रास आ रहा था। उधार की जिंदगी जीने वाला चीन उसी कमजोर देशों से दिए गए लोन पर सूदखोरी करके लगातार अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में जुटा है। लेकिन रूस के साथ यूक्रेन युद्ध में रूस की वकालत करने पर अमेरिका ने चीन को लेकर ऐसा कदम उठाया कि चीन घुटनों के बल आ गया। अमेरिका ने चीन से विकासशील देश का दर्जा छीन लिया। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम का चीन की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ने वाला है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो चाइना को फंड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से मिलते हैं, उसको वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लोन को देने में डाइवर्ट भी कर रहा था, और इस तरीके के भी तथ्य सामने आए हैं। तो चाहिए है कि चाइना अपने विकासशील राष्ट्र के स्टेटस का दुरुपयोग कर रहा था। इसी वजह से यूएस कांग्रेस ने अभी डिसाइड किया है कि चाइना को विकासशील राष्ट्र के रूप में नहीं ट्रीट किया जाएगा। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक चीन को वर्ल्ड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कम ब्याज दर पर लोन हासिल हो रहा था। अमेरिका को इस बात के इनपुट मिल रहे थे कि चीन सस्ते में मिल रहे इस लोन का इस्तेमाल दूसरे देशों को महंगी ब्याज दर पर देता था और उससे अपने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा था। लेकिन अमेरिका के इस एक कदम से अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा और भविष्य में उसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं क्या असर पड़ेगा चीन पर। चीन से छिना विकासशील देश का दर्जा। अब तक मिल रहा था सस्ता ब्याज पर कर्ज। वर्ल्ड बैंक अन्य संस्थानों से मिल रहा था कर्ज। दर्जा छिनने के बाद नहीं मिल सकेगा सस्ता लोन। अब गरीब देशों को अपने जाल में नहीं फंसा सकेगा चीन। कठोर शर्तों पर कर्ज देकर नहीं फंसा सकेगा। अमेरिका ने कसी चीन की लगाम। चीन को अब वर्ल्ड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आसानी से और कम ब्याज पर लोन नहीं मिल सकेगा। आपको बता दें कि चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है, लेकिन वो इस कर्ज को लेकर सूदखोरी का काम करने लगा था। दरअसल मार्च में पहली बार अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चीन के डेवलपिंग कंट्री स्टेटस के खिलाफ एक बिल लाया गया। इस बिल का मकसद चीन पर लगाम कसना था। जब इस बिल पर वोटिंग हुई तो 415 सांसदों ने इस बिल के समर्थन में अपना वोट दिया। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अमेरिका में ऐसा दूसरी बार हुआ जब एक भी सांसद ने किसी बिल का विरोध नहीं किया हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 हमले के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब हर सांसद एक बिल के फेवर में था। बिना किसी फेरबदल के सीनेट ने लगाई मुहर। जाहिर है डेमोक्रेट्स हो या विपक्ष में बैठे रिपब्लिकन्स, दोनों ही चीन को सबक सिखाने के मूड में है। अमेरिकी संसद ने साफ कर दिया कि चीन को अब वो सुविधाएं और राहत नहीं दी जा सकती जो एक डेवलपिंग कंट्री को मिलती हैं। आपको बता दें कि गरीब देशों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मदद में जो तरजीह मिलती है वो चीन भी हासिल करता है। चीन इस कर्ज का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता था। इसी कर्ज के दम पर वो दुनिया में अब तक दबंगई दिखाता आया है। सस्ते लोन से सूदखोर बना चीन। डेवलपिंग कंट्री स्टेटस से हासिल किया सस्ता लोन। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में किया लोन का इस्तेमाल।
पाक, श्रीलंका जैसे एशियाई अफ्रीकी देशों को फंसाया। गरीब विकासशील देश चीन के कर्ज के जाल में फंसे। कर्ज के जाल में फंसाकर देशों की जमीन और संस्थानों पर चीन ने किया कब्जा। शातिर चीन ने डेवलपिंग कंट्री स्टेटस का फायदा उठाया और इसके जरिए दुनिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन को अब वो फायदा नहीं मिलेगा जिसके दम पर वो खुद को मजबूत कर दुनिया को आंखें दिखा रहा था। अब देखना यह है कि अमेरिका के इस कदम से क्या वाकई चीन पर लगाम लग पाएगी।